नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 24 फरवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि खामनेई ने रमजान के मौके पे एक ऐसा काम किया है जिस काम के बाद ईरान की आवाम अब जी जान से इस समय सुप्रीम लीडर के पीछे जाके खड़ी हो गई है और इस समय ऐसा मास्टर स्ट्रोक आयतुल्लाह खामनेई साहब ने किया है कि जिसके बाद चाहकर भी जो मोसाद के एजेंट, CIA के एजेंट इस समय लगे हुए थे कि तेहरान को जला दिया जाए, तेहरान में आग भड़का दी जाए, तेहरान के लोग सड़कों पे उतर जाएं, वो तमाम प्लान फेल हो गया। और ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके बारे में हम आपको भी डिटेल बताएंगे। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में आपको यह भी पता चलेगा कि जो सऊदी अरब अब तक भाईचारे की बात करता था, जो सऊदी अरब अब तक ये कहता था कि सऊदी अरब पूरे मिडिल ईस्ट में शांति और अमन चैन चाहता है, उसी सऊदी अरब की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि वो ईरान के साथ गद्दारी करने वाला है। और इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि जिस जेरल्ड फोर्ड के जरिए पूरी दुनिया में अमेरिका दहशत मचाने का काम कर रहा था, जिस जेरल्ड फोर्ड के जरिए ईरान को डराने की कोशिश कर रहा था, उस जेरल्ड फोर्ड में ऐसी टेक्निकल दिक्कतें आ गई हैं कि वो अब चलता फिरता एक कबाड़ हो चुका है। और ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके बारे में इस वीडियो में आपको इत्मीनान से पता चलेगा। और साथ ही ईरान की तैयारी कितनी है ये भी हम आपको बताएंगे। यानी यकीन मानिए दोस्तों, आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली खबर दोस्तों निकल के सामने आ रही है जेरल्ड फोर्ड के हवाले से। दरअसल जेरल्ड आर फोर्ड एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसके बारे में बड़े बड़े लोग ये दावा करते थे कि भाई इससे ज्यादा खतरनाक कोई एयरक्राफ्ट कैरियर है ही नहीं। यानी जेरल्ड फोर्ड एक ऐसा खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर है जो चलता फिरता एयरपोर्ट है, जिसके ऊपर सैकड़ों प्लेन तैनात हैं, जिसके अंदर ऐसा सिस्टम लगा है कि कोई भी मिसाइल आएगी तो उससे पहले कि मिसाइल एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट करे, जो रडार सिस्टम है डिटेक्ट करेगा, उसके बाद इंटरसेप्टर इधर से लॉन्च करेंगे, उस मिसाइल को वहीं हवा में मार दिया जाएगा। यानी जो जेरल्ड आर फोर्ड है हर तरह से सुरक्षित है, हर तरह से सेफ है। अब अमेरिका का बनाया हुआ है, इस वजह से इसमें तमाम एडवांस टेक्नोलॉजी यूज हुई होगी, तमाम तरह के सोनार सिस्टम यूज हुए होंगे, लेकिन अंदर की टेक्नोलॉजी में क्या कुछ है वो तो ना हम आप जान सकते हैं, ना ईरान जान सकता है, ना कोई और जान सकता है। लेकिन जो बाहर की चीज़ें हैं उनका कैसा हाल हुआ आप जान लो। इस समय बहुत बड़ी रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है कि जेरल्ड आर फोर्ड में जो टॉयलेट्स लगे थे, यानी जिस पे लोग बैठ के सुबह सुबह अपना पेट खाली करते थे, चूंकि यह जेरल्ड आर फोर्ड पे कम से कम सैकड़ों लोग तो तैनात हैं उसको चलाने के लिए, साथ ही जो फाइटर जेट है उनके पायलट्स हैं, साथ ही अलग अलग और लोग हैं। तो सुबह सुबह जहाँ पे ये फ्रेश होने जाते थे वो सब खराब हो गया। 650 के करीब टॉयलेट सीट वहाँ पे लगी थी, जिसमें से 500 से ज़्यादा टॉयलेट सीट चोक हो चुकी है। यानी एक बेसिक ड्रेनेज सिस्टम भी उस जेरल्ड आर फोर्ड में नहीं है। अब सुनने में ये बात आपको बड़ी हल्की लग सकती है कि भाई साहब उतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, तमाम उसमें फैसिलिटीज़ हैं, अगर गलती से टॉयलेट चोक हो गए तो उसमें इतना बड़ा इशू क्या होता है? होता है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए छोटी छोटी मेंटेनेंस भी बहुत मायने रखती है। और अगर इनका टॉयलेट चोक है तो इसका मतलब कई सारी ऐसी पाइपलाइन होंगी जो बुरी तरीके से चोक भी होंगी, बुरी तरीके से डैमेज भी होंगी। और यही वजह है कि पिछले 1 महीने से आप लगातार सुन रहे हैं कि जेरल्ड आर फोर्ड चल चुका है। आज यहाँ पहुँचा, आज ग्रीस में देखा गया, आज यूरोपियन यूनियन के आसपास देखा गया, लेकिन अभी तक ये मिडिल ईस्ट पहुँच नहीं पाया। अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर भी चला था, लेकिन वो 2 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में पहुंच गया था। लेकिन जेरल्ड आर फोर्ड तब से सुनाई दे रहा कि चल रहा है, पहुंचने वाला है, चल रहा है, पहुंचने वाला है, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचा। और ये बात बार बार चीख चीख के इशारा करती है कि कहीं ना कहीं जेरल्ड आर फोर्ड जिसका इतना हवा बना है वास्तव में उतना ताकतवर है भी नहीं। The planned US attack on Iran has a hitch. Most of the bomb-targeting crew are busy queuing for toilets on the lead vessel, the USS Gerald R. Ford. This is not a joke. A set of emails was obtained by MPA, the most expensive ship the US Navy ever built. And the Wall Street Journal followed up to confirm the tale today. TLDR summary: there are too few functioning toilets for 4,600 sailors, and the problem is worsening daily. और यही वजह है कि अमेरिका इस समय ईरान के हमले से बचने के लिए अपनी तैयारियों को और मजबूत कर रहा है। और कैसे कर रहा है इसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आप ये जानिए कि आखिर ये जरूरत पड़ क्यों रही है। दरअसल अमेरिका ने ईरान के पास एक ऑफर भेजा था। अमेरिका ने कहा था कि भाई साहब एक काम करते हैं, देखिए हम दुनिया के सबसे ताकतवर देश हैं और ऐसे हाल में अगर हम आप पे हमला नहीं करेंगे तो हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। और आपका क्या है,
आपके ऊपर तो वैसे सेंसन्स लगे, आपके ऊपर तो वैसे ही पाबंदियां लगी, तो एक काम कीजिए, हम आपके ऊपर से सेंसन्स भी हटा देंगे, आपके ऊपर जो पाबंदियां लगी वो भी हटा देंगे, टैरिफ भी कम कर देंगे, लेकिन बदले में हमें एक चीज़ चाहिए। ईरान ने पूछा क्या? अमेरिका ने कहा कि 2-3 खाली ठिकाने आप चूज कर लो, उन दोनों तीनों खाली ठिकानों पे हम एक बार बम गिरा के अपनी इज्जत बचा के यहाँ से चले जाए, उसके बाद हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये ऑफिशियल डिमांड निकल के आई थी अमेरिका द्वारा, लेकिन इसके बाद ईरान ने साफ तौर पे कहा कि खाली ठिकानों की बात आप छोड़ दीजिए, अगर आपकी तरफ से एक पत्थर भी फेंका गया और हमने उसका जवाब नहीं दिया तो ऐसे हाल में हम अपनी आवाम की नज़र में गिर जाएंगे, और सम्मान और स्वाभिमान की ज़िंदगी जो आज तक ईरान जी रहा था, वो सम्मान और स्वाभिमान की ज़िंदगी हम नहीं जी पाएंगे। अगर यही काम करना होता तो हम आपसे डील बहुत पहले कर लेते, आज हम सऊदी की तरह चमक रहे होते, लेकिन ये काम हमने तब नहीं किया तो आज भी नहीं करेंगे। और एक चीज़ आप जान लीजिए, हमारे ऊपर अगर गलती से भी हमला हुआ तो हम फुल स्केल वार शुरू करेंगे। क्या कुछ कहा था, थोड़ा सा वीडियो देखिए। Does it make sense? Does it make sense when you come under an egregious act of aggression, you continue negotiating? I think they are mutually exclusive. And with respect to your first question concerning the limited strike, I think there is no limited strike. An act of aggression would be regarded as an act of aggression, period. And any state would react to an act of aggression as part of its inherent right of self-defense ferociously. So that's what we would do. Regarding the elements of any deal or agreement, whatever you may call it at the end of the day, I think it's quite clear. The main part of such deal would consist of sanctions termination, which must be implemented, must be undertaken by the United States. And on the other side, there would be certain clear measures on the part of Iran to make sure that Iran's nuclear program would never be weaponized. I think these are the main two elements of any deal that can be considered by both sides. अब ये बयान दोस्तों जब ईरान द्वारा निकल के सामने आया, तब अमेरिका को लगा कि यार दांव तो उल्टा पड़ गया। हम चाह रहे थे कि डील हो जाए, हमारा दबदबा भी कायम हो जाए, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पा रही। हमने ईरान से बैकडोर से बातचीत करने की कोशिश की कि 1-2 जगहों पे हमें हमला कर लेने दो, ईरान मानने को तैयार नहीं है, और अगर अब इज्जत बचानी है तो हमें हमला तो करना पड़ेगा। ऐसे हाल में अपने लोगों को बचाने के लिए इस समय अमेरिका 2 बड़े काम कर रहा है। दोनों काम अब आपको डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहले, लेबनान के अंदर इनके जितने ऑफिशियल्स मौजूद थे, लेबनान के अंदर इनके जो एम्बेसडर थे, साथ ही अलग अलग और जो लोग थे, उन सबको सेफली लेबनान से निकाल दिया गया। लेबनान की राजधानी बैरूत में इनके एम्बेसी के कई सारे लोग थे और उन सबको सुरक्षित निकाल दिया गया। चूंकि इसके पीछे बड़ी वजह है कि इजराइल के चैनल 11 ने एक अनयूजुअल एक्टिविटी हिजबुल्लाह के अंदर रिपोर्ट की है कि हिजबुल्लाह लगातार अपने रॉकेटों को बना रहा है। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन आज मौका है तो फिर से आपको समझाना पड़ेगा कि हिजबुल्लाह अपने रॉकेटों को फिर से बना रहा है। और ऐसे हाल में दोस्तों हिजबुल्लाह हमला करेगा जरूर, और हिजबुल्लाह हमला करेगा तो मजबूरी में इजराइल को पलटवार करना पड़ेगा। और इजराइल अगर पलटवार करता है तो कहां करेगा? लेबनान की राजधानी बैरूत में, और बैरूत में अमेरिका के ऑफिशियल बैठे हैं। तो ऐसे हाल में अमेरिका ने बहुत ही सेफली उनको निकलवा दिया। अब सुनिए, खबर यह है कि सीरिया बॉर्डर के पास भी जो अमेरिका के सैनिक मौजूद थे, जो आईएसआईएस से लड़ने का काम करते थे, उनको भी बहुत तेजी के साथ बैकफुट पे लाया जा रहा है। उसका एक्सक्लूसिव वीडियो निकल के सामने आ गया है। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ट्रकों में बैठ के अमेरिका के जो सैनिक है बैकफुट पे आते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे हाल में इस समय अमेरिका के सैनिकों का यूं सुरक्षित तौर पे कहीं निकल के जाना, साथ ही हिजबुल्लाह की इस तरह की एक्टिविटी करना, इस बात की तरफ दोस्तों चीख चीख के इशारा कर रही है कि अमेरिका हमला करने की फिराक में तो है, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक हो जा रही है कि हम हमला करेंगे तो ईरान कितना पलटवार करेगा। क्योंकि ईरान की मिसाइलें कैसी हैं ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं, ये बात हमसे आपसे बेहतर अमेरिका जान रहा है। और यही वजह है कि इसमें रुक रुक के अमेरिका ऐसे ऐसे कामों को कर रहा। खैर दोस्तों, इधर ईरान भी तैयारियों में पीछे नहीं है। ईरान लगातार अपनी मिसाइलों की टेस्टिंग अलग अलग पैमाने पर कर ही रहा है, लेकिन इसके अलावा ईरान ने आज इराकी बॉर्डर के पास अपने तमाम मिसाइलों के जखीरों को ले जाके खड़ा कर दिया, रख दिया। यानी अब अगर इराक की साइड से कोई हमला होता है तो सबसे ज़्यादा टारगेट इराक के आसपास के जो इनके
प्रॉक्सीज बैठे हैं जो इनके एयरबेस हैं, चाहे वो कतर में हो, चाहे जॉर्डन में हो, चाहे साइप्रस में हो, अलग अलग जगहों पे जो इन्होंने जहाज ले जाके रख दिए हैं, उन तमाम जगहों पे ईरान अच्छे से हमला करके अच्छे से जवाब देने की पूरी तैयारी में है। और इसी दौरान आयतुल्लाह खुमैनी ने वो काम किया जिसके बाद ईरान की जो आवाम थोड़ी सी नाराज भी थी, ईरान की वो आवाम जो थोड़ी सी खामने पे भड़की भी थी, वो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मतलब सच में अगर आप बड़ा दिल दिखा देते हैं तो सामने वाला दुश्मन भी हो तो कायल हो जाता है। क्योंकि वो कहावत आपने सुनी होगी कि तारीफ की चाहत तो नाकामों को होती है, वरना काबिल के तो दुश्मन भी कायल होते हैं। तो सेम काम खामनेई साहब ने किया। दरअसल रमजान चल रहा है और ईरान में गरीबी भी है, गुर्बत भी है। और एक चीज़ आप जानिए, किसी भी देश में कोई भी कानून कैसा भी बन जाए, कितना भी अच्छा कानून बन जाए, कितना भी उसको अप्लाई करने वाले लोग आ जाए, कितनी भी जांच पड़ताल बैठ दी जाए, लेकिन एक चीज़ आप जानिए कि गरीब हर जगह पसता है, गरीब हर जगह पीसा जाता है। ये हमेशा हर देश में आप जान लीजिए, आप कोई भी कानून लगा लें, गरीब जरूर मार खाता है। सेम हाल अपने भारत में है कि भाई गरीब है तो मुकदमे में सुनवाई तक नहीं, अमीर है तो 200 शब्दों का निबंध लिख के भी अमीर का बेटा छूट जाता है। ये चीज़ आपने देखी थी लंबोर्गिनी कांड में। इसके अलावा आप देखते हैं कि जो बड़े बड़े लोग हैं वो अपने मुंह से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मैंने एक मर्डर किया है, उसके बावजूद भी वो बाइज्जत बाहर घूम रहे हैं। अगर कोई गरीब आदमी है तो वो कुछ भी ना करे, शक के बिना पे 10 रुपए, एक आदमी था, आपको सुन के हैरानी होगी कि 10 रुपए घुसखोरी का आरोप लगा था, 25 साल जेल में रहा, उसके बाद उसको बाइज्जत बरी करवाया गया। आप सोच के देखिए कि अपने देश का हाल है। और सेम हाल ईरान में भी है। ईरान में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको जमानत तो मिली है, लेकिन जमानत का पैसा जमा करवाने के लिए उनके घर वालों के पास पैसा नहीं है। ऐसे हाल में वो बेचारे जेल में पड़े हैं, जेल में सड़ रहे हैं। और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आयतुल्लाह खामनेई ने एक मुहिम चलाई। सबसे पहले 1 साल तक उन्होंने बड़े बड़े लोगों से चंदा मांगा। कहा कि जो लोग मदद करना चाहें, रमज़ान के पावन महीने में दान करना चाहें, डोनेशन देना चाहें, जिसको आप ज़कात या फिर जो भी समझते हो वो करना चाहें, तो वो लोग दिल खोल के दान दें। अलग अलग लोगों ने दान करना शुरू किया, लेकिन पैसे कम पड़ गए। अब इसके बाद आयतुल्लाह खामनेई ने अपनी निजी संपत्ति से 50 अरब रियाल, सुनने में ये रकम आंखें फाड़ देने वाली है कि 50 अरब रियाल उन्होंने डोनेट किया। खबर आपकी स्क्रीन पे आप वेरीफाई कर सकते हैं। और ये जो 50 अरब रियाल है, ये उन माँ बाप तक जाएगा जिनके बच्चे किसी क्रिमिनल केस में फर्जी फंसा दिए गए और जमानत का पैसा जमा करने के लिए उनके पास उतना रकम था ही नहीं। अब सोचिए, जिनके घरों के हजारों लाल जेल में बंद हो, जिनके वालिद बंद हो, जिनका बेटा बंद हो, जिनका शौहर बंद हो, और खामनेई की ऐसी मदद वहां पे पहुंच गई हो रमजान के पावन महीने में, तो ऐसे हाल में वो लोग खामनेई के लिए जान देने को तैयार है। यानी जो प्रोटेस्ट पिछले 6 महीने से अमेरिका और इजराइल भड़का रहे थे, खामनेई ने एक छोटा सा काम किया और अपनी आवाम का दिल जीता। और आज खबर ये है कि तेहरान यूनिवर्सिटी में जो खामनेई के सपोर्टर थे, उन्होंने दौड़ा दौड़ा के मारा है। इस समय जो सरकार की गिराने की बात कर रहे थे या फिर रेजिम चेंज करने की बात कर रहे थे। खैर, ऐसा नहीं है कि इस पूरे मामले में आपको जान के हैरानी होगी कि इजराइल और अमेरिका का हाथ है। खबर निकल के सामने आ रही दोस्तों सऊदी अरब के हवाले से कि सऊदी अरब के जो रॉयल फैमिली के लोग हैं वो चाहते हैं कि सरकार गिर जाए और नया जो मसीहा बनेगा वो रेजा पहलवी बने, ताकि सऊदी अरब उस देश के साथ डील कर सके। ये खतरनाक रिपोर्ट लीक हो गई है और इस लीक के बाद सऊदी अरब आज मुस्लिम उम्मा की नज़रों में गिर चुका है। लेकिन बहुत सीधी सी बात है कि गिरने के लिए सामने वाले का उठना भी जरूरी है। आप किसकी नज़रों में गिरोगे? पाकिस्तान की नज़र में? किसकी? सऊदी की, दुबई की, कतर की? किसकी नजरों में गिरना है? तुर्की की? ये सब तो ऑलरेडी इतने गिर चुके हैं कि इनकी नजरों में गिरने का मतलब भी आप ऊंचे हो। मतलब इस समय अरब वर्ल्ड की कहानी दोस्तों आपको समझाओ, ये लोग गिरने में कंपटीशन कर रहे हैं कि अच्छा तुम इतने गिरे थे, चलो मैं इतना गिर के दिखाता हूं। तो ये हाल इस समय दोस्तों वहां पे चल रहा है। खैर दोस्तों, इधर बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से वाशिंगटन में मिल चुके हैं और मिलने के बाद जो कुछ बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, उस चीज को समझने पे आपके सर के बाल खड़े हो जाएंगे। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि इजराइल आपका है और आप इजराइल के हैं। यानी जो बात हम लोग समझते थे कि ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए, गाजा पीस बोर्ड मामले में देखो नेतन्याहू नाराज है, अब अमेरिका ने साथ छोड़ दिया। बड़े बड़े यूट्यूबरों ने वीडियो डाल के खूब व्यूज कमाए, आपने खूब प्यार से देखा। लेकिन आज जब गोल्डन की दी गई, मतलब एक तरह से इजराइल की सारी जिम्मेवारी सांकेतिक तौर पे डोनाल्ड ट्रंप के हवाले कर दी गई कि बाबू हमारी सिक्योरिटी भी तुम देखो, हमारे जितने दुश्मन हैं उनको तुम समझो, साथ ही हमारे
जो खिलाफ खड़े होते हैं उनसे भी तुम निपटो। थोड़ा सा वीडियो देखें आप, इसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। This was a special token of affection given by myself and the First Lady to Prime Minister and the First Lady of Israel, and it's a key. We call it a key to the White House, and it's a key to our country and to our hearts. And you've been an amazing leader for a long period of time, and this is in many respects the big day, because this is something that's very special. And we just left UAE and Bahrain. We're going to meet outside in a ceremony, and it's just a very important event, and it's an honor to have you with us, baby. Thank you very much. Thank you, Mr. President. And I have said, and this is true, that you have the key to the hearts of the people of Israel, because of all the इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से चाबी देके एक तरह से इजराइल की सिक्योरिटी की सारी जिम्मेदारी उठा के रख दी गई है डोनाल्ड ट्रंप के कंधों पे। और इसके अलावा अब आप सुनिए सबसे ताजुब भरी खबर कि मैस्को के अंदर एक ऐसी घटना हुई है जिसके बाद पता चल गया है कि हर देश में सरकार इतनी मजबूत नहीं है। दरअसल मैस्को के अंदर एक ड्रग का तस्कर था जिसका नाम था नेमेसियो को सेना घेरती है, चूंकि ये अरबों खरबों डॉलर के ड्रग्स इधर उधर करता था, यूथ को खराब करता था, और सेना उसको घेर के उसका एनकाउंटर कर देती है। अब आप सोचिए, पुलिस नहीं सेना करती है। अब जैसे ये बात नेमेसियो के सपोर्टरों को पता चलती है, नेमेसियो के जो सपोर्टर थे उसके ग्रुप के जो गुर्गे थे वो घेर घेर के सेना के जवानों को मारने लगते हैं। अलग अलग इलाकों में 25 से ज़्यादा जगहों पे सेना पे हमला होता है, और उसका एक्सक्लूसिव वीडियो अपनी स्क्रीन पे देखें आप। corriendo. Míralos, mira, en la placa. Mira. Ese de abajo, mira. Y todos esos vatos traen, mira. Al del taxi. Todos esos vatos traen, mira. Al del taxi, súbete, cabrón, órale. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से अलग अलग जगहों पे नेमेसियो के सपोर्टरों ने मैस्को के आर्मी पे ही अटैक कर दिया। यानी जो देश अब तक बड़ी ताकत भरी बातें करता था, उस देश की अपनी कितनी हकीकत और कितनी हैसियत है, इस घटना के बाद आप डिटेल में समझ सकते हैं। खैर, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे तमाम बड़ी खबरों के साथ फिर से मुलाकात होगी। इस वजह से अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद। ऊपर वाला की हिफाजत करें।